वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तो सबसे पहले है, भारत के संविधान ने अपने अधिकार उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 2035 के उपबंधों से लिए हैं। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ठीक है। यानी जो हमारे देश का संविधान था वो लगभग कई देशों के संविधानों और भारत शासन जो अधिनियम था 1935 को, इससे मिला करके, इनको पढ़ करके एक प्रॉपर स्टडी के बाद इसको बनाया गया है। आगे, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। और भारत का दार्शनिक भाग, मतलब जैसे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग यानी कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, इसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो इस समय रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। इसमें संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकार प्रशासनिक विवरण सब इसी से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम से। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम के समान है या इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, आधा से ज़्यादा संविधान का प्रावधान जो है इसी से लिया गया है, इसके समान है। इसमें आपकी संघीय व्यवस्था हो गया, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, ये सारी चीज़ें इसी से मिलती जुलती हैं। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में नवीं सूची में जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। ठीक है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें क्या है, इसमें राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है। और उनको 9वीं सूची में रखा गया है। आगे, भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामलों सहित आपराधिक कानून समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है। समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि पुलिस राज्य सूची विदेशी मामलों का विषय है। रेडियो टेलीविज़न ये संघ सूची का विषय है। ठीक है। तो 3 सूचियां हैं, याद रखिएगा, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसको आगे डिटेल में देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय दंड संहिता में जितने सभी मामलों में जो आपराधिक कानून है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है। मतलब उस पर निर्णय राज्य और संघ, इसमें दोनों का हस्तक्षेप होगा, जबकि जो पुलिस है वो राज्य सूची और रेडियो और टेलीविज़न जो है ये संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बचत बैंक, ये सब संघ सूची के विषय हैं, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और वन जो है सबसे शुरुआत में ये राज्य सूची का विषय था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते रहिएगा, एग्जाम में सीधा यहाँ से उठ के आ जाता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और खजाना यात्रा और प्रति व्यक्ति कर ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय के संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 3 के तहत 52 विषयों को परिभाषित एवं सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। और जो भारत के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारत के केंद्रीय राज्यपाल दोनों के संयुक्त डोमेन से है। प्रारंभ में जो शिक्षा है वो राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची का विषय था, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय बन गया है, जो केंद्र सरकार को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने में सक्षम बनाता है। तो 42वें संशोधन 1976 के अनुसार शिक्षा को भी समवर्ती सूची में डाल दिया गया, नहीं तो केवल ये पहले राज्य का विषय था, राज्य सूची में था,
समवर्ती सूची में डालने के साथ इसमें केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बनाने में सक्षम हैं। आगे देखते हैं भाग 4 यानी निदेशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 243(4) ने पंचायतों और ग्रामीण प्राधिकरण को शिक्षा के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया। 5वीं, 6वीं और 7वीं अनुसूची में भी अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा संबंधित है। ठीक। दल बदल विरोधी कानून वाली 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में प्रावधान है और यह प्रक्रिया निर्धारित करता है कि जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, दल बदल कानून जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपकी 10वीं अनुसूची का विषय है और इसको 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा, बिजली और वन ये समवर्ती सूची के विषय हैं, शिक्षा, बिजली, वन। जबकि रेलवे जो है वो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची है, रेलवे पुलिस राज्य सूची है, कंफ्यूज। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में स्थानीय सरकार पंचायती राज का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है, जबकि लोक व्यवस्था, कारागार और पुलिस ये राज्य सूची में है। ठीक है, लोक व्यवस्था, कारागार और जो पुलिस है वो राज्य सूची में है और दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण ये सूची 3 यानी समवर्ती सूची के विषय हैं। याद रखिएगा, विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण ये समवर्ती सूची का विषय है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। ठीक है, आगे है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। संविधान की अनुसूची 5 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अनुच्छेद 5, ठीक है, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में दिया गया है। 73वें संशोधन 1992 में संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के प्रावधान शामिल हैं और पंचायतों के कामकाज के लिए 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई 11वीं सूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं। किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या नियमन के संबंध में किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला एक विधेयक या संशोधन पेश या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति की सिफारिश और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करने वाले संशोधन को स्थानांतरित करने के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। अब देख लेते हैं हम भाग 15 के बारे में, जो आपका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो अनुच्छेद 324(2) के अनुसार ये चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और तथा राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय किए गए नए आयुक्तों की संख्या शामिल होगी और इसका मुख्य कार्य चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान 124 में है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, जबकि 351 जो है वो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो रहे महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट अनुसूचियाँ, अनुच्छेद हमने देख लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब संविधान की उद्देशिका से, यानी प्रस्तावना। तो देखिए, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न उठ के आते हैं कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को किसने बोला था। आपको कई ऑप्शन दे देगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया,
ठीक है, BN राव हो गया, NA पालकी वाला हो गया, कुछ और दे दिया ऑप्शन। तो देखिए राइट आंसर होगा आपका NA पालकी वाला। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1950 को सटीक संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। ठीक है, और अखंडता शब्द को संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसकी प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यही देखिए 42वां संविधान संशोधन ही प्रस्तावना के लिए पहला और अंतिम संशोधन था। हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक संवैधानिक संशोधन हुआ है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 का। इसमें सिर्फ 3 वर्ड जोड़े गए, इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा कोई भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एक मत नहीं थी। संविधान सभा कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम भारत का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने आधुनिक नाम भारत की वकालत की। इसलिए भारत के संविधान में दोनों शामिल हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोनों नाम शामिल किए गए हैं, भारत और इंडिया। याद रखिएगा, भारत के संविधान में सिर्फ 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। इसके अतिरिक्त आपका हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सारे नाम प्रचलन में हैं, भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, आगे है भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार यह भारतीय राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। केशवानंद भारती मामले में, यह 1973 का मामला है। केशवानंद भारती, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट न करे, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। कहते हैं भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। देता है नंबर पूछ देता है कि कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिए गए हैं। तो एग्जाम में आप याद रखिएगा कि 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता जो है प्रस्तावना में वर्णित है। आगे, गणतंत्र का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है तथा राज्य का मुखिया चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के मामले में राज्य के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। प्रस्तावना मूल दर्शन, मौलिक मूल्यों, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक का प्रतीक है, जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है और यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, धार्मिक न्याय नहीं, सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है और भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार। ठीक है, न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन घोषणा एक से अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पैटर्न को निर्धारित करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे एक क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता है। 1950 में संविधान के प्रारंभ होने के समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। हमने इसको बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद इसको ऐड किया गया। आगे, S.R. बोम्मोई बनाम भारत संघ। ठीक है, S.R. बोम्मोई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की एक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, मूल संरचना के रूप में मान्यता मिली है केशवानंद भारती केस में, और
ये अभिन्न अंग है, ये बोला गया है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ केस में। संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभुतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के महत्व को कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, यह संविधान में एक गहना है और यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। ठीक है, ये बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। समानता का सिद्धांत काफ़ी हद तक एक विशेष अधिकारों के उन्मूलन के परीक्षण तक ही सीमित है। इस तथ्य से स्पष्ट था कि औपचारिक समानता के लिए आह्वान पहले रैंक आदेशों के पदानुक्रम को तोड़ने की उम्मीद में किया गया था, जो कि सामंती काल से बच गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है और प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुनिश्चित कराती है और उद्देशिका संविधान के विधिक विवर्चन में सहायक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों, ये जो क्लासेस आ रही हैं आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी RO एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद आपके UP PCS का एग्जाम हुआ, अदर स्टेट PCS एग्जाम हुआ, अधीनस्थ लोक सेवा के एग्जाम हुए, इसमें आपका कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।